HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और रेगुलर जॉब की तलाश में रहते हैं, अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को रेगुलर बेसिस पर जॉब अपडेट फ्री में ऑथेंटिक रूप से मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर से ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, जो एडवर्टीजमेंट का PDF है वो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। ये एडवर्टीजमेंट जो रिलीज़ हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वो आप देखेंगे तो 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है HAL और उसका लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो महारत्ना CPSE महारत्ना कंपनी यहाँ पर है जिसकी बात हो रही है। आप देखिए यहाँ लिखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक, ओझार टाउनशिप पोस्ट है, नासिक है। ये कोड वगैरह दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, इनकी मेल ID भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह को ध्यान देना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आज के समय में बहुत सारी फेक वैकेंसीज भी देखने के लिए मिलती हैं जो स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, ठीक है, इसलिए सब चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर। ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, किसके लिए है? जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं अर्थात BTech या BE हैं, डिप्लोमा के लिए भी है, नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए भी है, और ग्रेजुएट जो हैं नॉन टेक्निकल जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ लिखा हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत ये वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। आइए देखते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, डायरेक्ट वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 क्या है, आप सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस एक्ट के बारे में बताऊं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को पता होना ही चाहिए। अंडर NATS स्कीम ये वैकेंसी निकली हुई है। कौन कौन सी वैकेंसी है ज़रा देखिए, यहाँ पर ब्रांच दिया गया है यहाँ पर, और नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टाइपेंड जो यहाँ मिलने वाला है वो 12,300 मिलने वाला है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। इन सब के लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है पोस्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज शो हो रही हैं कि एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से जो लोग BTech कर रखे हैं उनके लिए 8 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस और IT जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसकी 8 सीट यहाँ पर है। सिविल वालों के लिए यहाँ पर 12 सीट आपको देखने के लिए मिलेगी। इलेक्ट्रिकल के लिए 18 सीट मिलेगी, लेकिन ये सब BTech और BE वालों के लिए है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर दी गई है। 4 ईयर्स BE or BTech or B Pharma डिग्री इन रिस्पेक्टिव ब्रांच फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और भी वैकेंसीज हैं, देखो केमिकल के लिए भी है, AIDS AIML इंजीनियर के लिए भी है। टोटल 133 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। किसके लिए? ये BTech और BE स्टूडेंट्स के लिए 133 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब इसी तरीके से आप जरा डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी बात कर लीजिए, इनकी भी देख लीजिए। डिप्लोमा स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 10,900 मिलेगा। ठीक ठाक स्टाइपेंड है। कई सारे बच्चे तो जॉब करना शुरू करते हैं, 10-12 हज़ार से शुरू करते हैं डिप्लोमा वाले, फिर धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ होती है। तो स्टाइपेंड जो यहाँ पर मिलने वाला है वो 10,900 मिलने वाला है। वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है ज़रा देख लीजिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके लिए टोटल 2 वैकेंसीज हैं। अच्छा एक बात और देख लीजिए, इन सब के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? 3 ईयर्स डिप्लोमा
इन रिस्पेक्टिव ब्रांच अप्रूव्ड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड AICTE। जैसे यूपी पॉलिटेक्निक से किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, या बिहार से कर रखा है, या झारखंड से कर रखा है, तो उन सभी लोगों के लिए वैकेंसी है। लेकिन जैसे ये जो सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है 5 पोस्ट है, तो ये किस बच्चे के लिए है? जिसने सिविल इंजीनियर में अपना डिप्लोमा, इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, उसके लिए है। ठीक है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो CS या IT से हैं, उनके लिए 4 यहाँ पर वैकेंसी है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी कितनी है? 10 है। और मैकेनिकल वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन DMLT जो है वो 5 सीट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो टोटल ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वो कितनी है? 61 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये जो DMLT वाला है, ये मेडिकल लैब के लिए, इसके लिए है गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, ये अलग से इसकी बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो नॉन टेक्निकल पोस्ट पर भी यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। नॉन टेक्निकल पोस्ट पर जो वैकेंसी है वो 3 और 4 ईयर डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया गया है। इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है उनके लिए 40 ओपनिंग्स हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए 20 वैकेंसी है, बैचलर ऑफ साइंस के लिए 15 वैकेंसी है। बैचलर ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैटिक्स ओनली ये सब एप्लीकेबल है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 है। तो टोटल आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए 78 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है वो 3 टाइप की है। कितने टाइप की है बच्चों? 3 टाइप की। एक बीटेक या BE वालों के लिए है, दूसरा डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, और तीसरा यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए भी ओपनिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। आगे बढ़ेंगे आप लोग तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और कुछ बताया गया, हिंदी में भी लिखा गया। उम्मीदवार को वर्ष 2022, 23, 24, 25 और 26 में डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार के पास आवेदन की तिथि के अनुसार उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए। शिक्षा ले रहे या परिणाम प्रतीक्षित स्थिति वाला उम्मीदवार पात्र नहीं होगा। वह अभ्यर्थी जिनके बैक पेपर लंबित हैं या जिनके पूरक परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित हैं पात्र नहीं होंगे। स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से किस किस सेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2022 के, 23 के, 24, 25 और 26। लेकिन जिनके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है, वैसे ऐसा तो है रिजल्ट नहीं आ पाया है तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। किसी का बैक वगैरह लगा हुआ है तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं होंगे। कुल मिला के जो फ्रेश पास आउट हैं 2022 से लेकर के 26 तक, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि जो उम्मीदवार पहले से ही किसी अन्य कंपनी के प्रशिक्षु रूप में पंजीकृत हैं या शिक्षता पूरी कर चुके हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। मीन्स जो अप्रेंटिसशिप एक बार कर चुका है या किसी और कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर रहा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। फ्रेश कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको लिंक भी दिया गया है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेशनलिटी केवल इंडियन के लिए है, केवल भारतीय ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन यहाँ पर आरक्षण भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि SC के लिए 10% है, ST के लिए 9% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% है, PWD के लिए 4% है, EWS के लिए 10% यहाँ पर आरक्षण भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में बताया गया कि EWS वगैरह क्या होता है, जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। आगे आप लोग बढ़ेंगे तो स्टाइपेंड के बारे में कुछ बताया गया है। कह रहे हैं 50% स्टाइपेंड का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा और शेष 50% का भुगतान BOAT द्वारा आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में डेबिट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा। आधा जो स्टाइपेंड है वो कंपनी देगा, आधा आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त होगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की प्रोसेस यहाँ पर सारी आपको दी गई है। मैं आप सभी लोगों को भेज दूंगा तो आप सभी लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। QR कोड फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे QR कोड वगैरह भी दिया गया है जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अब जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कब से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और कब तक इसका एप्लीकेशन अब आप लोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जरा देख लीजिए। पब्लिश ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन का प्रकाशन, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया
कि 14 अगस्त को ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था। लास्ट डेट आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि अंतिम क्या है, 4 सितंबर 2026 तक आप इसके लिए भर सकते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 2nd 3rd वीक ऑफ द सितंबर होगा, ठीक है। और देखो क्या कह रहे हैं, पब्लिश ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी 4th वीक में, और ज्वाइनिंग जो होगी आप लोगों की वो 1st 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगी। तो बहुत जल्दी सारे काम होने हैं। आप लोग इसको देखते हुए इसके लिए अप्लाई जरूर करिए। कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम इसको पढ़ करके आपका समय खराब नहीं करेंगे। तो मेन चीज़ें जो कुछ भी थी शायद मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया है। अब कुछ खास यहाँ पर बताने के लिए बचा नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। कुछ यहाँ पर बताने के लिए कई सारे पेज में यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है बच्चों, तो सारे पेज को हम यहाँ पर पढ़ करके आपका ज़्यादा समय ना ही लेंगे। मेन चीज़ें जो थी वो सब मैंने आपको बता दिया है। इसकी वेबसाइट का लिंक वगैरह दिया गया है, यहाँ से जा करके आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर है, कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग का समय 7:30 से 11:15 तक है। इसके बीच में या यहाँ पर आप लोग सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सोमवार शनिवार तक आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पर PDF में देखने के लिए मिल जाएगी। तो मेन जो बच्चों को चाहिए होता है वो मैंने बता दिया कि वैकेंसी किस किस पोस्ट पर निकली ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए क्या है और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, आरक्षण वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए, एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं जिससे आपको लाभ होगा, ठीक है ना। बाकी इस PDF को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जा करके सर्च करना है। टेलीग्राम पे बच्चों जाके आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, यही जो चैनल का नाम है वही जा करके आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल वहाँ से बच्चों प्राप्त हो जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं इस PDF को क्या कर दूंगा, इस PDF को सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के समझ के लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको ये वैकेंसी अगर पसंद आएगी तो आप इसके लिए क्या करिएगा, अप्लाई ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते